हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको आपकी पुस्तक का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। तीसरे पार्ट का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस कहानी में कहानी के दो पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन और फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसका लेखक है लियाम ओ फ्लाहर्टी। ये आयरिश उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं। बिना देरी किए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। देखें, ध्यान देंगे पाठ पर। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। यहाँ पर लेखक किसकी पहली उड़ान की बात कर रहा है? कौन है जिसके बारे में लेखक बात कर रहा है? तो देखें, हम पाठ पढ़ते हैं, समझ जाते हैं। द यंग सीगुल, छोटा सीगुल। सीगुल एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी भी हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये समुद्री पक्षी है। बाज एलोन, द यंग सीगुल, छोटा सीगुल बाज एलोन, अकेला था। एलोन माने अकेला। ऑन हिज लेज, लेज माने होता है चट्टान, अपनी चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी माने होता पहले ही, फ्लोन अवे, उड़ चुके थे, द डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले ही उसके भाई और उसकी बहन उड़ चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड, एफ्रेड आप माने होता है भयभीत होना, वह भयभीत था। फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने के लिए, मतलब उनके साथ उड़ने से वह भयभीत था। उसे लग रहा था कि वह उड़ नहीं पाएगा और नीचे समुद्र है, समुद्र में वह डूब जाएगा, इसलिए वह उनके साथ नहीं उड़ पाया था जब उसके भाई बहन उड़ गए थे। समहाउ, समहाउ माने होता है किसी प्रकार। वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब वह थोड़ा रन किया उसने, जब वह थोड़ा दौड़ा, फॉरवर्ड आगे की ओर, टू द ब्रिंक, ब्रिंक माने होता है किनारा, ऑफ द लेज, जिस चट्टान पर, लेज माने चट्टान, जिस चट्टान पर वह रह रहा था उस चट्टान के किनारे तक वह थोड़ा दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड माने होता प्रयास किया, और उसने प्रयास किया, टू फ्लैप, फ्लैप माने फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को, विंग्स माने पंख। उसने थोड़ी दौड़ लगाई, अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही बिकेम एफ्रेड, लेकिन वह भयभीत हो गया, वह डर गया और उड़ नहीं सका। द ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट माने महान, एक्सपेंस माने विस्तार, हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा विस्तार। आप सी, सी माने होता समुद्र। स्ट्रेच्ड डाउन, स्ट्रेच्ड माने फैला हुआ था, डाउन नीचे, नीचे जो था समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार था, मतलब वह समुद्र के किनारे एक चट्टान पर है और नीचे देख रहा है समुद्र का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा है, इसलिए वह भयभीत था और अपने भाइयों और बहन के साथ वह उड़ नहीं सका था, उसी चट्टान पर रुका हुआ था। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स अवे, जिस चट्टान पर वह रुका हुआ है उस चट्टान से नीचे, मीलों नीचे पानी है, नीचे समुद्र है। ही फेल्ट अ सर्टेन, ही फेल्ट उसने महसूस किया, सर्टेन में निश्चित, मतलब उसे ऐसा पक्का लगा, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए बेंट, बेंट माने तो झुका दिया, उसने अपना सर झुका लिया। कैसे सर झुका लिया? शर्म के मारे उसने अपना सर झुका लिया। एंड रैन अवे बैक, और वापस भाग गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे सुराख में, अंडर द लेज, जो उस चट्टान के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात में सोता था। मतलब वह शर्मा गया और फिर से अपना सर झुका करके वापस उसी होल में, उसी सुराख में चला गया जहां वह पिछली रात सोया था, मतलब जहां वह सोता था। इवन वेन, फिर भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसका प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनके पंख, वर फार शार्टर, शार्टर माने होता है अधिक छोटे, कंपेरेटिव डिग्री है शार्ट की, उसके पंख, उनके पंख अधिक छोटे थे, देन हिज ओन, उसके पंखों से, मतलब इस लिटिल सीगुल के, जो छोटा यंग सीगुल है, इस सीगुल से उनके भाई बहनों के पंख छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक, रेन टू द ब्रिंक, ब्रिंक माने होता है किनारा, वह किनारे तक दौड़ा। फ्लैप्ड दियर विंग्स, फ्लैप्ड दियर विंग्स, उन्होंने अपने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए। क्या तात्पर्य है? छोटा सीगुल, जबकि उसके पंख बड़े हैं अपने भाई बहनों से, लेकिन उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, जबकि उसके भाई बहनों के पंख उससे छोटे हैं, लेकिन वह दौड़े और उसके बाद उन्होंने उड़ान भर दी थी और वे उड़ गए थे। ही फेल्ड
लेकिन वह फेल हो गया था, असफल हो गया था। कौन? यंग सीगुल जो था वह असफल हो गया था टू मस्टर अप करेज, साहस बटोरने में। छोटा सीगुल साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था टू टेक द प्लंग अपियर टू हिम। वह इतना साहस नहीं इकट्ठा कर रहा था कि किसी तरीके से वह उड़ पाए। वह साहस नहीं जुटा पा रहा था। सो ही डिस्परेट, इसलिए वह निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता उसके पिता उसके पास आए। कम अराउंड माने होता है उसके चारों ओर आए, मतलब जहां पर वह रुका हुआ है, जहां पर उसके बैठने का स्थान है, उसके मम्मी पापा उसके चारों ओर आए। कॉलिंग हिम श्रीली, कॉलिंग हिम, उन्हें पुकारा, श्रीली मतलब बड़े कटुता से पुकारा, या हम लोग कह सकते हैं उन्होंने उसे डांटा, गुस्सा हुए। अपब्रेडिंग हिम, उसे फटकारा। थ्रेटनिंग हिम, उसे धमकी दी। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व माने तो भूखों मार डालना, कि वे उसे भूखों मार डालेंगे। ऑन दिज लेज, उस चट्टान पर। अनलेस यू फ्लू अवे, जब तक वह उड़ेगा नहीं। क्या तात्पर्य है? उसके मम्मी पापा ने उसे धमकी दी, उसे डांटा, उससे उड़ने के लिए बार बार कहा, और यहां तक कह दिया कि यदि वह उड़ेगा नहीं तो वह भूखों मर जाएगा, उसे कोई कुछ खाने को नहीं देगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वह हिल तक नहीं सका। क्या तात्पर्य है? वह इतना साहसहीन हो गया था कि वह किसी तरीके से, इतना डांट फटकार होने के बावजूद भी वह साहस नहीं जुटा पा रहा था, और उड़ने का कोई भी एक उड़ने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या एक प्रयास भी नहीं कर रहा था उड़ने का। दैट वाज 24 आवर एगो, 24 घंटा पहले, मतलब ये घटना हो चुकी थी, 24 घंटा हो चुके थे, 24 घंटा पहले सब हुआ था। सिंस देन, तब से, मतलब 24 घंटा से। नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके किनारे नहीं आया। नियर माने होता पास, नोबडी हैड कम, कोई नहीं आया था उसके पास। कौन? ना तो उसके मम्मी, ना उसके पापा, ना उसके भाई, ना उसकी बहन। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, जो उसके भाइयों के साथ फ्लाइंग कर रहे थे, उड़ रहे थे। एंड सिस्टर, उसकी बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम, परफेक्टिंग माने होता है पूर्ण बनाना, और उन्हें पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। मतलब मम्मी पापा लगातार उसके भाई और बहनों के साथ बहन और भाइयों के साथ उड़ उड़ करके उन्हें उड़ने की कला में दक्ष बना रहे थे, निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें पढ़ा रहे थे, मतलब उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम द वेव्स, कि वे लहरों के ऊपर कैसे फुदकें, लहरों को छूते हुए कैसे उड़ें, या लहरों के ऊपर लहरों को छूते हुए कैसे चलें। एंड हाउ टू डिप फॉर फिश, और यदि कोई फिश आ जाए, मछली आ जाए, तो उसके लिए वह कैसे गोता लगाए नीचे, यह भी उनके पापा मम्मी अपने बच्चों को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट, इनफैक्ट माने होता है वास्तव में। सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने भाई को देखा। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपनी पहली हेरिंग, हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, उसे पकड़ते हुए देखा। डिवोर इट, इसे निगलते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के। उसका भाई एक चट्टान पे खड़ा था, उसने उस मछली को निगला, ये भी उसने देखा। उस मछली को पकड़ा, यह भी उसने देखा। व्हाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्किल्ड अराउंड, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। रेजिंग ए प्राउड केकल, और गर्व से कूकू कर रहे थे। प्राउड माने होता है गर्व से, केकल माने होता है आवाज निकाल रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, चारों ओर उड़ उड़ करके उसे उसकी तारीफें कर रहे थे, कूकू कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सुबह से। द होल फैमिली हैड बाक्ड, पूरा फैमिली, पूरा परिवार, हैड बाक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उस बड़े से चट्टान के चारों ओर टहल रहे थे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उस चट्टान पर थे, जो उस चट्टान के जिस पर वह सब बैठा हुआ था, उसके अपोजिट वाली पहाड़ी पर थे। टॉन्टिंग हिम, उसे ताना मार रहे थे। विद हिज कवार्डाइज, कवार्डाइज माने होता है कायरता। क्या तात्पर्य हुआ? छोटा सीगुल जिस चट्टान पे बैठा हुआ है, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उसके सामने वाली अपोजिट वाली चट्टान के ऊपर, पहाड़ी पे जो चोटी थी, उसकी जो चट्टान थी, वहां पर बैठे हुए थे, और इस यंग सीगुल की हंसी बना रहे थे, उसके ताना मार रहे थे, उसकी कायरता के लिए, कि वह कायर है, वह उड़ नहीं पाएगा, और ऐसे ही वह भूखों मर जाएगा। द सन वाज असेंडिंग, अब सूरज चढ़ रहा था स्काई, आकाश में, मतलब सूरज थोड़ा तेर हो रहा था। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग माने चमका रहा था। ऑन हिज लेज, पूरी लेज कर, मतलब पूरी चट्टान को,
पूरी चट्टान को सूरज की रोशनी से जगमगा रहा सूरज की रोशनी जगमगा रही थी या चमका रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट, उसने महसूस की, द हीट, गर्मी महसूस की। हीट माने होता है गर्मी, ऊष्मा। उसने गर्मी महसूस की, हीट महसूस की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। मतलब जब से उसके भाई बहन उसके पास से उड़ कर गए थे तब से वह भूखा था, उसने कुछ भी अभी तक नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह अपनी चट्टान से धीरे धीरे निकल करके किनारे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, स्टैंडिंग माने खड़ा हो गया, वन लेग एक टांग पर, एंड द अदर लेग, और जो दूसरी टांग थी, हिडन, उसे छिपा लिया, अंडर हिज विंग्स, अपने पंख में। दूसरी टांग को अपनी पंख में छिपा लिया, एक टांग पर खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, उसके बाद क्या होता है, वह अपनी दूसरी आंख भी बंद कर लेता है। मतलब इस तरीके से बहाना बनाता है, ऐसे बहाना बनाता है जैसे वह बहुत खुश हो और ऊँग सा रहा हो। एक टांग पर खड़ा हो जाता है, एक आंख बंद कर लेता है, फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, कि उसे नींद आ रही है, वह सोने जा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन हिम, लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा ने या उसके भाई बहनों पर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह सोने जा रहा है या क्या करने जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा। लेइंग विद, लेटे हुए थे। ऑन द प्लेटू, चट्टान पर लेटे हुए थे। डोजिंग, ऊंग रहे थे या नींद ले रहे थे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अपने हेड को अपनी चोंचों में रखे हुए थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर, उसके पापा अपने पंखों को ठीक कर रहे थे। ऑन हिज भाई, अपने पंखों से ठीक कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ को। ओनली हिज मदर, केवल उसकी मम्मी, बाज लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह एक छोटे से टीले पर खड़ी थी। हम्प माने होता है कुबड़, यहाँ पर है टीला। वह एक छोटा सा टीला था, उस पर उसकी मम्मी खड़ी थी और वह उसे देख रही थी। नाउ एंड अगेन, बार बार। सी टोर, वह फाड़ती, ए पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़ों को फाड़ती थी। मतलब मछली को उन्होंने दबा रखा था। दैट ले एट हर फीट, जो उनके पैरों पर नीचे दबी हुई थी, वह उसे बार बार अपनी चोंच से फाड़ रही थी। देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रैक, उसके बाद वह अपनी चोंच को, स्क्रेप्ड माने रगड़ती थी, इस साइड माने दोनों तरफ से अपनी चोंच को रगड़ती थी। ऑन द रॉक, रॉक माने होता चट्टान। मतलब जैसे मछली को फाड़ लिया, फिर चोंच को वह अपनी चट्टान पर दोनों तरफ से रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, मछली काला, जहाँ भोजन दे करके, मतलब मछली खाते वो लोग हैं जो पक्षी मछलियां खाते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले, तो वह अपनी माता के मुंह में मछली देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। मेडेंड हिम का मतलब होता है पागल हो गया है, हम लोग कह सकते हैं मछली देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। हाउ ही लव्ड, उसे बहुत अच्छा लगता है, टू टीयर फूड, ऐसे फाड़ फाड़ करके मछली को खाना। दैट वे स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू भेट इट, इस तरीके से वह अपनी चोंच को इस भेंट कर लेता है और तेज कर लेता है, रगड़ रगड़ करके। मतलब पत्थर पर अपनी, पक्षी जो होते हैं पत्थर पर अपनी चोंच को रगड़ करके चोंच को और तेज कर लेते हैं, उसे और शार्प कर लेते हैं। यह उस छोटे सीगुल को बहुत अच्छा लगता था। अब सीगुल जो है भोजन को दे करके पागल हो रहा है, मतलब उसके मुंह में पानी आ रहा है, चोंच में पानी आ रहा है और बार बार भोजन की ओर बड़े लालायित होकर के देख रहा है, लालच भरी नजरों से देख रहा है। गा 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 ही क्राइड, गागा की आवाज करते हुए वह जोर से बोला। बेगिंग, उसने खुशामद की, हर अपनी मम्मी से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे भी थोड़ा भोजन दे दे, क्योंकि वो लोग तो उसे धमकी दे गए थे कि जब तक वह उड़ेगा नहीं उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा सीगुल अब अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि उसे थोड़ा भोजन दे दे। गा को लहा सी स्क्रीम्ड बैक, उसकी मम्मी जो थी वापस वैसे ही आवाज में बोली जैसे उसने आवाज की थी मांगने की, इन्होंने भी उसी तरीके की आवाज कर दी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह प्लेंटिवली माने होता है बड़े दुखी ढंग से, बहुत दुखी होकर के वह लगातार मांगता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट तक मांगता रहा। सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा कि शायद अब उसकी मम्मी कुछ तैयार हो रही हैं उसे भोजन देने के लिए, उसे मछली देने के लिए, वह बड़ी जोर से जॉयफुल स्क्रीम से चीखा, मतलब बहुत खुश होकर के खुशी भरी चीख उसने निकाली।
हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मम्मी ने मछली का एक टुकड़ा उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वह उसकी ओर उड़ी, विदेटी से लेकर मछली का टुकड़ा लेकर के अपने बेटे की ओर, अपने उस छोटे सीगुल की ओर उड़ी। ही लीन्ड आउट, वह झुका हुआ था। छोटा सीगुल जो है मम्मी के मुंह में उस मछली को दे करके वह मछली के लिए झुका हुआ था। ईगरली, ईगरली माने बहुत इच्छुक था। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान को पटपटा रहा था, मतलब चट्टान के ऊपर अपने पैरों को बार बार पटपट से मार रहा था। टेपिंग माने थपथपाना भी होता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी मम्मी के पास और पास जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब उधर से मम्मी उड़ रही थी, इधर से वह उस चट्टान के बिल्कुल किनारे की ओर जा रहा था। ऐसी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी मम्मी उसकी ओर उड़ी, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके ठीक सामने आई, शी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख मोशनलेस हो गए, शांत हो गए, गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उनकी चोंच में जो पीस ऑफ फिश था, मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वह लगभग उस छोटे सीगुल की चोंच की पहुंच में आ गया था। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए वेट किया। इन अ सरप्राइज, बड़े आश्चर्य से। वंडरिंग, आश्चर्य कर रहा था। भाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी मम्मी जो है और पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, उसके बाद भूख से व्याकुल होने के कारण, ही डिप्ड एट द फिश, वह मछली पर टूट पड़ा, या उसने मछली पर गोता मार दिया, मछली के ऊपर झपट्टा मार दिया। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी जोर की चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड, वह बाहर की ओर गिरा, एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और नीचे गिरने लगा। देन अ मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसे एक मोनस्ट्रस माने होता बहुत बड़े, टेरर माने भय ने, सीज्ड हिम पकड़ लिया, वह बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह बात केवल 1 मिनट ही चली। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को महसूस किया, स्प्रेड आउटवर्ड, कि उसके पंख बाहर को फैले हुए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर्स, उसके सीना पे जो फीदर्स हैं उनसे हवा टकरा रही है, उन्हें छू रही है। देन अंडर हिज स्टमच, उसके पेट के नीचे भी हवा छू रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों में भी हवा भर रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग, उसने महसूस किया कि उसके पंख हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह नीचे के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड, अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ रहा था। एंड आउटवर्ड, और बाहर की ओर धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वह एफ्रेड नहीं था, एफ्रेड माने तो भयभीत, अब वह भयभीत नहीं था। क्या तात्पर्य है, अब वह उड़ने लगा था, उसे अच्छा लगने लगा था। अरे मैं तो उड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था और मैं तो उड़ रहा हूं, तब उसे अच्छा लग रहा था, अब वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा चक्कर महसूस हुआ, डिजी माने चक्कर। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया बंस एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, अब वह ऊपर उड़ने लगा। गा 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 कोलाहा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी उसके पास से ऐसी आवाज, खुशी भरी आवाज करते हुए, गर्व भरी आवाज करते हुए उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माता के पंख जो थे बड़ी जोर से आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, वह भी खुश हो गया था और उसने भी वैसी ही आवाज करते हुए अपनी माता को आंसर दिया, उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका पापा भी उसके ऊपर से उड़ा ऐसे ही बड़ी जोर से गर्व भरी आवाज करता हुआ। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा। हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर उड़ रहे थे। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डिवंग, कभी दाएं उड़ रहे थे, कभी बाएं उड़ रहे थे, कभी नीचे उड़ रहे थे, कभी ऊपर को उड़ रहे थे। ऐसे सभी लोग, उसका पूरा परिवार उसके साथ उड़ान भर रहा था, उड़ रहा था। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, अब वह पूर्ण रूप से भूल गया था। कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, फॉरगॉट माने भूल गया था। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी ऐसा भी था कि वह उड़ने में योग्य नहीं था, उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग सेरली, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और तारीफ की अपने आप की, किस तरीके से कभी नीचे उड़ने की, कभी दाएं, कभी बाएं, ऐसे भांति भांति से उड़ान भरने की उसने अपनी तारीफें की।
ही वॉज नियर द सी, वह समुद्र के बिल्कुल पास था। नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वह महसूस कर रहा था विशाल समुद्र को। ओशियन माने महासागर, समुद्र। ही saw a vast ग्रीन सी, उसने विशाल हरा समुद्र देखा। beneath him, अपने नीचे। विद लिटिल रिच, जहाँ पे छोटी छोटी रिच थे, छोटी छोटी हम लोग कह सकते हैं टापू थे। मूविंग ओवर इट, जो इसके ऊपर आगे आगे तैरते चल रहे थे। एंड ही टर्नेड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच साइडवेज एंड कार्ड इमीडिएटली, एक साइड की और उसके बाद बड़े खुशी से काव काव किया, मतलब अपनी आवाज निकाली। हिज पेरेंट्स इन हिज ब्रदर्स, उसके भाई, उसके माता पिता, सिस्टर, उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, उस हरी फर्श पर, हरे समुद्र पर उतर चुके थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। देवर बेकनिंग, बेकनिंग माने इशारा करना, वे उसे इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसे बुला रहे थे। ही ड्राफ्ट हिज लेग्स टू स्टैंड, उसने अपने पैरों को रखा खड़े होने के लिए। ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा। विद फ्राइड, भय से कि कहीं डूब ना जाए। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से उसने उड़ने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था। एंड वीक, कमजोर हो गया था। विद हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और फिर वह दोबारा उड़ना उठ सका। एक्सहास्टेड माने होता थका होना, वह बहुत थका हुआ था, इस वजह से वह उठ ना सका, दोबारा उड़ना पाया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कैसे थक गया था? इस विचित्र अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बार भांति भांति से वह उड़ान भर रहा था, तो इस वजह से वह थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टचड, बेली माने था पेट, तब उसका पेट जो था छूने लगा समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद फिर वह उससे ज्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह समुद्र पर तैर रहा था। फ्लोटिंग माने तैरना। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसका परिवार तैर रहा था। बाज स्क्रीमिंग, और चीखें भर रहा था, चीखें, तारीफ में चीखें कर रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंचें, वर ऑफरिंग हिम, उसे बार बार ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे। स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रेप्स माने टुकड़े, डॉग फिश मछली के टुकड़े, उसका पूरा परिवार उसे बार बार भेंट कर रहा था। मतलब पूरा परिवार उसकी सफलता पर, उसकी पहली उड़ान पर इतना खुश था, गर्व से सब फूले न समा रहे थे, और उसे मछली के टुकड़े भेंट कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उस छोटे सीगुल ने, उस यंग सीगुल ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी, या पहली उड़ान भर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, या वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएगी, तो जो भी आपके मित्र हैं, दूसरे बच्चे हैं, उन्हें भी यह वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पूरी किताब की समरी बनाऊंगा, हर एक पार्ट आपको आपके पास पहुंचता जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो थैंक्स।